I promise you, Rano, I will come back soon, Rano. दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से जुड़े हुए ऐसे फनकार की बात करने जा रहा हूँ। वो अदाकार हैं, सदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर होने के साथ साथ वो एक मुसन्नफ़ भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न के मशहूर और मरूफ अदाकार अशरफ खान की। अदाकार सदाकार अशरफ खान ने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। अपने कैरियर के शुरू में वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से एक प्रोग्राम मोहनी आपा में अपनी आवाज का जादू जगाते थे। फिर 60 की दहाई के आखिर पर जब पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर का क्याम हुआ तो दूसरे फनकारों की तरह आपने भी टेलीविजन का रुख किया। आपको रेडियो से टेलीविजन पर मिर्जा सुल्तान बेग, जो खुद भी एक बड़े आर्टिस्ट थे, लेकर आए थे। आप सोच रहे होंगे कि मिर्जा सुल्तान बेग कौन थे? तो मिर्जा सुल्तान बेग को रेडियो सुनने वाले उनके निकनेम निजामुद्दीन के नाम से जानते हैं। 1970 से 80 की दहाई के दरमियान तक रेडियो पाकिस्तान से निजामुद्दीन के नाम से भी प्रोग्राम किया था। दोस्तों, जब अशरफ खान पाकिस्तान टेलीविजन पर आए तो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर पर रिकॉर्डिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। हर कुछ लाइव ही होता था। आपकी उम्र उस वक्त तकरीबन 13 साल थी। पाकिस्तान टेलीविजन पर आपने लाइव अदाकारी करके अपने ही मंजे हुए फनकारों को बेहद मुतासर कर दिया था। आपने पाकिस्तान टेलीविजन पर जिस प्रोग्राम में लाइव अदाकारी की थी उस प्रोग्राम का नाम था हम लोग। आपने उस टीवी प्रोग्राम में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट तकरीबन 3 साल काम किया था। आपकी केमिस्ट्री निजामुद्दीन साहब से बहुत मिलती थी और निजामुद्दीन साहब भी आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ही आपको अदाकारी के गुर बताए थे। पाकिस्तान टेलीविजन के आगाज के ही दिनों में निजामुद्दीन साहब ने एक और प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम का नाम था निजामुद्दीन की बैठक और उन्होंने उस प्रोग्राम में भी अपने साथ अशरफ खान को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था। उसके बाद लाहौर सेंटर से चंद एक ड्रामों में आपने अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर आपको महसूस हुआ कि जिस शोहरत की आप तमन्ना कर रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं रही। तब आपने लाहौर से कराची का सफर 1974 में किया। अशरफ खान ने कराची सेंटर में जिस ड्रामा में सबसे पहले अदाकारी के जौहर दिखाए थे उस ड्रामा का नाम था अंकल उर्फी। ड्रामा अंकल उर्फी की मेन कास्ट में शकील अहमद और शहला अहमद थीं। ड्रामा अंकल उर्फी को हसीना मोइन ने तहरीर किया था। यह ड्रामा मजाक, संजीदा और रोमांस पर मुश्तमिल था। लाहौर की निस्बत कराची टीवी ने आपको बेइंतहा काम दिया और फिर आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपके मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: हेलो हेलो, इंतजार फरमाइए, नया कानून, जांगलूस, कॉफी हाउस, प्रोफेसर, चौधरी एंड सन्स, प्रेम गली, फनकारी, तेरी मेरी जोड़ी और ड्रामा मूरत वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं उस टीवी प्रोग्राम की जिसने सही मायनों में अशरफ खान को मुलकीर शोहरत दी और पाकिस्तान टेलीविजन देखने वालों के दिलों पर 10 साल से ज्यादा अरसा तक राज किया और बता दिया दुनिया को कि पाकिस्तान के फनकार और लिखने वाले किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ, उस प्रोग्राम का नाम है 50-50। मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 को पाकिस्तान के मंजे हुए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शुएब मंसूर ने डायरेक्ट किया था। इस प्रोग्राम को शुरू में अनवर मकसूद ने लिखा, लेकिन उसके बाद शुएब मंसूर ने और इस्माइल तारा के साथ साथ अशरफ खान ने उसके खाके लिखे। ड्रामा 50-50 में अदाकारी करने से पहले अशरफ खान कई एक फिल्म डायरेक्टर को असिस्ट भी कर चुके थे। ड्रामा 50-50 में डायरेक्टर शुएब मंसूर की दरख्वास्त पर अशरफ खान ने कई एक खाके उसके लिए लिखे और कई एक गानों पर लिपसिंग भी की। हाल ही में ARY के खत्म होने वाले ड्रामा वो पागल सी में जहीन के वालिद का किरदार निभाने वाले फनकार इस्माइल तारा को भी शोहरत 50-50 ही से मिली थी। अशरफ खान के अगर पसंदीदा फनकारों की बात करें तो उनमें इस्माइल तारा, आयजा खान, मायरा खान, हमायूं सईद, बुशरा अंसारी और जवेद शेख वगैरह शामिल हैं। अदाकार नीलो के बेटे अदाकार शान जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि मरहूम सुल्तान रही के खिलाफ थे। उस मामले में अशरफ खान शान से नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में जब शान ने उनसे सॉरी कर ली तो आपने भी उसे माफ कर दिया था। दोस्तों, अशरफ खान की खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने आपको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा था और मज़े की बात यह है कि जिस टीवी ड्रामा के लिए आपको तमगा इम्तियाज से नवाजा था वो संजीदा ड्रामा था और उसका नाम था
नया कानून। आखिर पर बात करते हैं आपके इज़्दवाजी जिंदगी की। आपने मोहब्बत की शादी की ही हुई है और आप उनके बच्चों से अंदाजा कर सकते हैं कि आप अपनी वाइफ से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपके 7 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के मंजे हुए फनकार अशरफ खान। अगर आपको ये बायोग्राफी उनकी पसंद आई है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें भी अपना प्यार दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। आप पढ़ लेते हैं आपके कमेंट्स। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर तारिक खान कहते हैं कि अल्लाह गिव वहीद हाईएस्ट प्लेस इन द जन्ना, आमीन। उसके बाद काजी वाजिद की वीडियो के ऊपर नसीम गफार कहते हैं कि फजीला कैसर उनकी बेटी नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे ही ठीक है, ये उस वक्त वीडियो में गलती हो गई थी। बदर मुनीर की वीडियो के ऊपर लाल अफजल खान ने कुछ कमेंट्स दिया लेकिन कुछ मिला जुला कमेंट्स है, उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। शबनम एक्ट्रेस की वीडियो के ऊपर सुहेल अंजम कहते हैं वी लव यू सो मच शबनम। सना फखर की वीडियो के ऊपर किंग ऑफ बेस्ट के नाम से आईडी बनी है, वो कह रहे हैं कि पंजाबी मूवी की लिस्ट कहां है। बदर मुनीर की ही वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आया है वो इकबाल खान ने दिया है और वो कह रहे हैं कि जबरदस्त, आपको वीडियो पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम इसी तरह अपने लेजेंड को याद करते हैं और ये चैनल बनाया है उनके लिए गया था। हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए और आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा जान बहारा अब्र करम आज इतना बरस मेरे दिल में सजा देने दिल की धड़कन मधुम रख दिया कदमों में, दिल नजराना कबूल कर लो। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, को दिन तो दर्द मिला अपनों से मिला, जो जख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत को